हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। और इसको पढ़ने के लिए हम जिस पुस्तक का प्रयोग करेंगे वह है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है यूपीएससी के लिए। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुस्तक का पहला पार्ट है भारत में ब्रिटिश विजय। इस पुस्तक को हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे और हर दिन हम आपको एक एक वीडियो पार्ट पार्ट करके इसका प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आप हमारे तक बस लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी के अंतिम दिन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा प्रदत्त चार्टर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, उसने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1600 ईस्वी में भारत आई और किसके चार्टर एक्ट के द्वारा आई, तो वो एलिजाबेथ द्वारा प्रदत्त चार्टर के द्वारा भारत आई। और उन्होंने अपना पहला कारखाना जो खोला वह सूरत में खोला। और आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके लिए अनुमति प्राप्त करने गए कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण स्वागत करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटा दिया। मतलब जो व्यापार की अनुमति प्राप्त करने जो कैप्टन गए थे जिनका नाम था हॉकिंस, उनको जहांगीर ने स्वागत तो किया, क्योंकि हमारे भारत में एक परंपरा है अतिथि देवो भव। तो जहांगीर ने उनका स्वागत तो किया, परंतु जो पुर्तगाली थे जो भारत में पहले से आए हुए थे और अपना व्यापार जमा चुके थे भारत में, उनके षड्यंत्र के कारण उन्होंने जहांगीर ने इनका स्वागत करने के बावजूद इनको व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी और खाली हाथ इनको वापस लौटना पड़ा। और आगे देखते हैं। अंततः सूरत कारखाने की वैधता का फरमान सर टॉमस रो प्राप्त कर सका। उसके बाद सर टॉमस रो आया। सर टॉमस रो ने जहांगीर को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया। सर टॉमस रो ने जहांगीर को बहला फुसला कर जहांगीर से इजाज़त प्राप्त कर ली। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी की राह भारत में आसान नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपने सामने की सभी बाधाओं, मसलन अन्य यूरोपीय देशों की चुनौतियां, भारत की क्षेत्रीय शक्तियां आदि को एक एक कर दूर किया और संपूर्ण भारत पर अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन कायम किया। मतलब जब कंपनी भारत आई तो इतना आसान नहीं था कि भारत में कंपनी अपना शासन कायम कर सके, परंतु धीरे धीरे कंपनी ने दिमाग लगाया और जो पहले से हमारे देश में यूरोपीय शक्तियाँ आई हुई थी, डच आए थे, फ्रांसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हराया। और इस प्रकार से धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत पर शासन कायम कर लिया। और आगे देखते हैं। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने लगभग सभी युद्धों में पराजित किया। अब देखिए, पुर्तगाली भारत में पहले से आए हुए थे और उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो पुर्तगालियों को ये बात पसंद नहीं आई और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़ा, परंतु पुर्तगाली उसमें अंग्रेजों से पराजित हो गए। अब आगे देखते हैं। शीघ्र ही डचों से त्रस्त पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। और हमारे देश में जो डच भी आए हुए थे, तो जो डच थे वह पुर्तगालियों पर लगातार दबाव बनाते थे। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, और दूसरी तरफ पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा से हो गया। और जो पुर्तगाली थी उनकी जो राजकुमारी थी उनका जो विवाह कर दिया गया वह इंग्लैंड के जो राजा थे उनसे कर दिया गया, तथा जिसके फलस्वरूप चार्ल्स प्रथम को दहेज में बम्बई द्वीप मिला। तो देखिए, पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उनका विवाह कर दिया गया इंग्लैंड के राजा के साथ, दहेज में उनको दे दिया गया पूरा बम्बई द्वीप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उनको सूरत के साथ साथ बम्बई द्वीप पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का मौका मिल गया। अब आगे देखते हैं। चार्ल्स प्रथम
ने यह द्वीप कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर दे दिया। 1668 में दे दिया उन्होंने, जिसने शीघ्र ही सूरत का महत्व कम कर पश्चिमी घाट पर केंद्रीयता प्राप्त कर ली। और जो चार्ल्स प्रथम ने क्या किया, जो यह द्वीप बम्बई द्वीप उनको दहेज में मिला था, उन्होंने 10 पाउंड, यह उस समय की मुद्रा थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये दे दिया। और अब आगे बढ़ते हैं। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान प्राप्त होने से कंपनी को बहुत लाभ मिला। और 1632 में जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, उनसे जो क्या किया, अंग्रेजों ने एक फरमान प्राप्त कर लिया जिससे कंपनी को बहुत लाभ मिला। इस फरमान में क्या होगा कि कई सारे उनको छूट दे दी गई होगी, उनको कुछ करों से मुक्ति दे दी गई होगी, इसलिए इसका नाम सुनहला फरमान रखा गया। तो यह अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त कर लिया, कब? 1632 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं। इसके अनुसार 500 पगोड़ा सालाना कर देकर वे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। अब इस फरमान के अंतर्गत क्या हुआ कि जो 500 पगोड़ा, ये भी एक रकम या फिर मुद्रा होगी उस समय की कोई, तो इतना कर दे करके वह गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों से शुल्क मुक्त व्यापार, मतलब कि टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। 1639 में कंपनी ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास का क्षेत्र किराए पर लेकर उसकी सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से किलेबंदी की और उसे पूर्वी घाट का प्रमुख केंद्र बनाया। अब देखिए 1639 में क्या हुआ, जो चंद्रनगर के राजा थे, उनसे क्या किया अंग्रेजों ने, मद्रास का क्षेत्र किराए पर ले लिया। और हाँ, तो 1639 ईस्वी में चंद्रनगर के राजा से मद्रास का क्षेत्र किराए पर ले लिया। मद्रास, जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, उसकी सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से किलेबंदी की और उसे पूर्वी घाट का प्रमुख केंद्र बना दिया अंग्रेजों ने। कब बना दिया? 1639 ईस्वी में। डेट आप याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। 1651 में सुल्तान शुजा ने फरमान निकाला जिसमें कंपनी को 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल के व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया। और 1651 में क्या हुआ, जो सुल्तान शुजा थे, उन्होंने एक फरमान निकाल दिया अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया। मतलब अंग्रेजों को महज 3000 रुपये में बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। और आगे देखते हैं। इस आदेश को बाद में मुगल शासक और उनके अधिकारियों ने लगभग हमेशा बिना किसी बाधा के पुनर्निर्मित किया। मतलब जो यह विशेषाधिकार जो सुल्तान शुजा ने उन्हें दिया था, इस आदेश को बाद में जो मुगल शासक हुए, उन्होंने इस आदेश को हटाया नहीं, ख़त्म नहीं किया, इसको लागू रखे रहा। और आगे देखते हैं। 1698 में अंग्रेजों को सुतनुती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपये में देने पर मिल गई। अब देखिए, जो 3 गांव थे, कलीकता, गोविंदपुर और सुतनुती, ये 3 गांव जमींदारी 1200 रुपये देने पर अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिए। इन गांवों को फोर्ट विलियम नाम से किले बंद कर दिया गया तथा बंगाल की अंग्रेजी कोठियां इसी के नियंत्रण में रख दी गई। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने किले बंदी कर दी और जो बंगाल में जो अंग्रेजी कोठियाँ थी उसको भी इसी फोर्ट विलियम के नियंत्रण में रख दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।